हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऊंचाइयाँ बियॉन्ड द लिमिट्स। आज हम एक नई पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी फ़िलहाल ही रिसेंटली जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी निकाली है। इसके अंदर हमें काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अप्रॉक्स 5000 के आसपास पोस्ट हैं। अलग अलग रीजन में, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। वो सब हम आज देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। तो आज हम पहले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेंगे हम यहाँ पे कि नॉर्थ जोन से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ जोन में जो है जेई सिविल इंजीनियरिंग की आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो है ये जो ग्रेड पे है इसका ये करीब आपका 4200 ग्रेड पे के आसपास जॉब है ये वाली। और जिसमें कि एज क्राइटेरिया है 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और जो काउंट होगी एज वो 18 to 22। तो इसके अंडर जो है यूआर के 13 हैं और टोटल 22 हैं। इसमें ओबीसी 4 हैं, एससी 5 हैं, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है। ऐसे ही इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है जिसमें कि एक पोस्ट जो है ये पीडब्ल्यूबीडी के अंदर है और एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन वाले में है जिसमें कि ये रही। ऐसे ही जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोला है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों वाले भर सकते हैं। जिन लोगों की बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में है वो लोग इस पोस्ट पे भर सकते हैं फॉर्म। इसमें भी 28 एज मांगी गई है और एससी की एक सीट है, ओबीसी की 2 हैं, 5 यूआर के हैं, टोटल 8 हैं। ऐसे हम अगर देखेंगे इन सबका जो है टोटल जो है 2388 पोस्ट आई हैं टोटल नॉर्थ जोन के अंदर। जिसमें जो जनरल एजी है असिस्टेंट ग्रेड, ये है स्टेनो ग्रेड। ये एजी का मतलब है असिस्टेंट ग्रेड, जो कि एक आपको 4200 से थोड़ा नीचे की पोस्ट है। ये 4200 ग्रेड पे नहीं है। जिसकी एज जो लिमिट है वो 27 है और एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से एलिजिबल है वो लोग। जैसे देखें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो इसमें जो आई हैं वो डिपो के अंदर है, एजी इन डिपो। जिसमें कि आपको देखने को मिलेगी 1063 टोटल पोस्ट हैं। 449 यूआर के अंदर है, 281 ओबीसी की, 203 एससी, 36 एसटी, 94 ईडब्ल्यूएस। ऐसे ही आप यहाँ पे जनरल की देखेंगे, एजी 3 इन जनरल, इसकी भी सही पोस्ट है लगभग 463 हैं। जिसमें कि 190 यूआर हैं, 38 ईडब्ल्यूएस, 130 ओबीसी, 85 एससी और एसटी 20। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट जो आई हैं वो नॉर्थ जोन में ही है। यहाँ पे 2388 पोस्टें करीब लगभग लगभग 2400 के आसपास हम मान सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी अलग से है जिसमें कि करीब 236 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन की हैं एक कैटेगरी में, ईएसएम 1, और ईएसएम 2 जो कैटेगरी है उसमें 92 है। तो टोटल 328 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और टोटल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं पीडब्ल्यूबीडी उसकी 94 सीट्स हैं टोटल। ऐसे साउथ जोन में देखेंगे, साउथ जोन में हमारी जो जिसके लिए सब लोग एलिजिबल हैं, जिसमें कोई भी डिग्री हो आपके पास, जो है एक डिपो वाली और एक ये जनरल वाली। इसमें हम देखेंगे 155 टोटल जनरल में, जनरल वाली के लिए एजी 3 जनरल और एजी 3 डिपो के लिए 435। ऐसे इसमें टोटल जो पोस्ट है साउथ जोन में वो है 989। यहाँ पे ये देखिए 989 है जिसमें 363 यूआर की हैं, 109 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 300 हैं, एससी की 173 हैं और एसटी की 44 हैं। ऐसे ईस्ट जोन में आप देखेंगे 768 हैं टोटल। जिसमें डिपो वाली जिसमें सारे सब लोग एलिजिबल होते हैं वो उसके लिए 283 हैं और एजी 3 जनरल उसके लिए 185 हैं टोटल। काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं इस बार एफसीआई में। काफ़ी अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इनमें अप्लाई करें और इसमें अच्छा एक आप क्रॉस कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं इसमें अच्छे से पढ़ाई करके। अभी काफ़ी टाइम है इसके एग्ज़ाम में, जनवरी में एग्ज़ाम होना है इसका, जनवरी 2023। तो लगभग आपके पास 4 मंथ्स हैं अप्रॉक्स और 4 मंथ्स में काफ़ी अच्छी तैयारी की जा सकती है इसके लिए। ऐसे ही वेस्ट जोन में हम देखेंगे कि वेस्ट जोन में जो पोस्ट हैं वो 713 हैं। तो ये थोड़ा कम है साउथ जोन से। तो इसमें जो एजी डिपो है उसमें 258 हैं, एजी जो जनरल है उसमें केवल 92 पोस्ट हैं। तो इसमें थोड़ी कम पोस्ट हैं इस वेस्ट जोन में। और जो फिर नॉर्थ ईस्ट जोन है उसके लिए जैसे कि हमारा अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय, मिज़ोरम, ये सब इस जोन में आते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही कम पोस्ट आई हैं, 185 टोटल सीट्स हैं। जिसमें एजी जो 3 डिपो है उसके अंदर केवल 15 वैकेंसी है और एजी 3 जनरल है उसमें केवल 53 वैकेंसी है। जिसमें कि सब लोग एलिजिबल होते हैं जो कोई भी डिग्री इसमें मांगी गई है, चाहे आपके पास
BA BSc BTech कोई भी हो वो भर सकता है इसके लिए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, इसमें बोला गया है कि FCI जो है अपने हिसाब से कभी भी घटा बढ़ा सकता है। और सॉरी, मैं आपको एक पोस्ट उसके लिए इस जोन का, हाँ ईस्ट जोन के लिए मैंने आपको बता दिया था 768 थी, वेस्ट जोन के लिए 713, नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए 185। ऐसे ही आप देखेंगे AG असिस्टेंट ग्रेड है इसमें। और आगे हम अब देखते हैं कि ए टोटल ऑफ 14.5% जो है यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो कि ESM को दिया गया है। और उसमें से 10% जो है नॉर्मल ESM है, और 4.5% जो है जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है, जो ESM 2 हम जिसे कह रहे हैं, जो हमने अभी लिस्ट में देखा था। और ESM 1 जो है जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। ऐसे ही हम देखें इसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और अबव होगा, उन्हीं को काउंट किया जाएगा इसमें PWBD के अंदर। अब हम देख लेते हैं इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि इसमें जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगेगी, फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग दे रखी है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C, D और E। इसके अंदर अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए बता रखा है कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो जो है इसमें काउंट होंगी, वो उनकी एक लिस्ट ये अलग दे रखी है जिसमें कि आप अपनी डिसेबिलिटीज़ के लिए देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो JEE जो है जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग है, उसके लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने ITI कर रखा है, 10th के बाद जो ITI कर लेते हैं उसमें जो है अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके बाद आपके पास वर्क का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाली जो पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियरिंग की, तो या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए डिग्री, या फिर डिप्लोमा हो और विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, सेम जैसे अब हमने अभी देखा सिविल इंजीनियरिंग के लिए जैसे बताया गया वैसे ही है। स्टेनो के लिए जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, और 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में जिसे हम स्टेनो बोलते हैं। AG जनरल जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल है, उसके लिए तो सब लोग एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सिर्फ आपके पास, और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का यूज़ पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है कंप्यूटर। ऐसे ही अकाउंट्स वाले जो AG का अकाउंट्स है उसमें जो है आप देखेंगे कॉमर्स वाले ही एलिजिबल हैं केवल, और थोड़ा बहुत उसमें कंप्यूटर ही आना चाहिए आपको। जो AG 3 टेक्निकल है इसके अंदर अलग 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 जो है आपकी डिग्री मांगी गई है, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, या फिर आप BSc जो बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड साइंस। ऐसे ही BTech आप फूड साइंस में हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो, इन सब में आप हो तो वो कर सकते हैं आप अप्लाई। और प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स लगभग से सब में ही ये प्रोफिशिएंसी मांगी है कंप्यूटर के अंदर। और AG 3 जो डिपो है जिसमें सब, इसमें भी सारे लोग एलिजिबल हैं, इसका पोस्ट कोड G है और जिसमें सब लोग एलिजिबल हैं, और एक ये D है जिसमें सब लोग एलिजिबल हैं, इसमें जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो एलिजिबल है इसके लिए। और वही प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। और AG 3 हिंदी, इसके लिए क्या है कि इसके लिए एक प्रॉपर वो मांगा गया कि डिग्री जो है उसमें हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश को हिंदी में, ट्रांसलेशन करने के लिए। और इसका इसके साथ साथ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स मांगा हुआ है जिसमें ट्रांसलेशन वाला, जो आपका इंग्लिश टू हिंदी वाला होना चाहिए या फिर हिंदी टू इंग्लिश वाला होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल के ड्यूरेशन वाला होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो है इसमें बताया गया है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है, आप अलग अलग जोन से नहीं अप्लाई कर सकते। और इसके साथ साथ एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, या तो आप AG 3 डिपो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप AG 3 जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो जूनियर इंजीनियर और जो अलग पोस्ट हैं उनके लिए केवल आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ दे रखा है कि जो बाद में अभी हम नीचे देखेंगे इस नोटिफिकेशन नीचे भी दे रखा है कि आप जो है अगर एक से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं तो जो आपका लेटेस्ट जो एप्लीकेशन होगा, जो जिसमें आपने लेटेस्ट में फ़ीस जमा करी हुई, जैसे आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया उसकी फ़ीस जमा कर दी, फिर उसके बाद आपने फिर से एक रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके थ्रू आपने फ़ीस जमा कर दी, तो आपका जो सेकंड वाला जो रजिस्ट्रेशन होगा केवल उसी को काउंट किया जाएगा, और उसके थ्रू जो आपने पोस्ट भरी होगी केवल वही काउंट होगी, आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे और आपको केवल उसी के लिए एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन, वो तो सब लोग जानते हैं यहाँ पे। और इसके बाद रिजर्वेशन इन रिलैक्सेशन, अब हम ये देखेंगे जैसे कि आपको पता ही है कि एज रिलैक्सेशन जो है, एज जो हमारी देखी जा रही है वो 1 अगस्त 2022 से देखी जा रही है। और
इसमें जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST उनको लिए 5 साल का है रिलैक्सेशन, और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, इनको रिलैक्सेशन मिलता है। FCI जो अगर FCI के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो काम कर रहे हैं उनको 50 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है, और अगर आप PWBD हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है, अगर आप उसके साथ साथ अगर SC ST हैं PWBD के साथ तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आप OBC हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे कि जो OBC का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो 1/4/2022 के बाद का मांगा गया है, और ये जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा, अभी नहीं मांगा जाएगा। अब अभी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें शायद नहीं पूछा जाए। इसमें यही बोला गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये दिखाना होगा या फिर सबमिट करना होगा। अब देखते हैं EWS वाले जो हैं, EWS के लिए जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बिलोंग टू EWS कैटेगरी हैव टू सबमिट वैलिड सर्टिफिकेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच का ही आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा। अब जैसे एज रिलैक्सेशन, अगर विडोज हैं उनके लिए 35 साल, हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 साल, 38 साल या फिर 40 साल, इन रिजर्व के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन एज में। अब हम नीचे देखेंगे, इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन एक्स सर्विसमैन बोला जाएगा, किसको हम एक्स सर्विसमैन ये लोग मानेंगे। और इसके आगे अभी, हाँ, अब सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी कि फेज़ पैट ऑनलाइन पेपर होने वाला है, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 क्या है, वो फेज़ 1 सबके लिए कॉमन है, कोई सी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको ये वाला पेपर देना ही देना है। आप इसके लिए ये नहीं है कि आपको जैसे आपने अगर JEE वाला भरा है तो आप ये वाला नहीं दे सकते, या फिर आपको दूसरा कोई एग्ज़ाम होगा, नहीं, आप सबके लिए यही एक ही पेपर होगा, जिसमें कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 25 मार्क्स हैं, और 15 मिनट होंगे। जैसे कि इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 15 मिनट, यानी कि उस एग्ज़ाम में 15 मिनट का ही टाइम टाइम लिमिट होगी कि आप 15 मिनट में ही ये सेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते, या फिर इसको करने के बाद आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते, आपको 15 मिनट इसमें देनी ही है। ऐसे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं, 15 मिनट हैं, और ये बाइलिंगुअल हो गए। फिर एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें कि 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं, इसमें भी 15 मिनट मिलेंगी। और जो फिर जनरल स्टडीज़ का वाला पेपर है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस 8th क्लास के लेवल की पूछी जाएगी, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे इसके। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि मिला के 20 से 5 25 हो गए, और 25 मार्क्स और 15 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, 100 नंबर होंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। उसके बाद इसमें दिया गया है कि ये जो है 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन ये नेगेटिव होगा, अगर आपने छोड़ दिया तो कोई नेगेटिव नहीं होगा। और हाँ, फेज़ 1 के जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स आपके नहीं लिए जाएंगे फाइनल मेरिट में, यानी कि केवल आपका फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उससे ही आपकी मेरिट बनेगी, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना होगा, इसका जो कट ऑफ आएगा इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फेज़ 2 एग्जाम के लिए क्या है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग 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 पेपर होंगे, यानी कि जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग, JEE सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 पेपर 2 देना है, स्टेनो के लिए पेपर 3 देना है केवल। और जो AG3 जनरल है उनके लिए केवल पेपर 1 है, AG3 अकाउंट्स है उनके लिए पेपर 1 पेपर 2 है, AG3 टेक्निकल के पेपर 1 पेपर 2 है, AG3 डिपो के लिए केवल पेपर 1 है, AG3 हिंदी के लिए पेपर 1 पेपर 2 है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पेपर 1 जो है वो इन इन पोस्ट के लिए कॉमन है, यानी कि ABDEFGH। पेपर 1 में क्या है, 120 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 90 मिनट मिलेंगे। पेपर 2 क्या है, वो पोस्ट स्पेसिफिक होगा, जैसे कि आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग है, JEE सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर देना होगा। आपका इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल वाला देना होगा, आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाला देना होगा। उसके लिए ये अलग से 60 क्वेश्चन है, जिसके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और 120 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, जैसे कि ऊपर 120 मार्क्स मैक्सिमम 120 क्वेश्चन के लिए, इसमें आपको 60 मिनट दी जाएंगे। जो पेपर 3 है वो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, और मैक्सिमम 120 मार्क्स, और 90 मिनट मिलेंगे आपको इसमें। अब हम देखें पेपर 1 जो है वो सब जो इन पोस्ट के लिए जो कॉमन है, ABDEFGH के लिए, तो उसके लिए आपको जो है ये जो आप उसका जो वो है आपका पैटर्न है वो ये है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, और इसके लिए भी 20 मिनट्स डिसाइड की गई हैं, यानी कि इसमें भी आपको जो है टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक सेक्शन के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, आप
आगे वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते जब तक कि आप इसके सारे क्वेश्चंस इतनी देर में नहीं करते हैं, यानी कि 20 मिनट तक आपको इसी सेक्शन में रहना है, पर्टिकुलर एक सेक्शन में। उसके बाद आप किसी एक अदर सेक्शन में जा सकते हैं। रीजनिंग में भी जैसे ही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट। और फिर जो फोर्थ सेक्शन होगा इसमें जीएस होगी, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी 25 क्वेश्चन, इसमें पॉलिटी नहीं है यहाँ पे, और बाकी और हिस्ट्री ज्योग्राफी और केवल इकोनॉमी पूछा जाएगा, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल साइंस पूछी जाएगी 10th लेवल, क्लास 10th लेवल की, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कंप्यूटर भी इसमें पूछी जाएगी। यानी कि 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स और 30 मिनट मिलेंगे इसके लिए आपको। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 120 हो जाएंगे, और 120 मार्क्स होंगे और 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा इसको करने के लिए। फिर पेपर 2 है, वो स्पेसिफिक है हर एक पोस्ट के लिए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और इसमें जो है आपका कॉमर्स वालों के लिए अलग कॉमर्स का पेपर होगा, एग्रीकल्चर या बॉटनी जूलॉजी वालों के लिए अलग पेपर होगा, और उसके साथ साथ 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए अलग पेपर है। अब हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस आप एक बार आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप सिलेबस पूरे थॉरो हो सकते हैं, इससे देख सकते हैं आप कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या मांगा गया है, आपके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। अब हम आते हैं यहाँ पे पेपर 3 जो है जो कि स्टेनो वालों के लिए है। जो ये पेपर 3 है वो स्टेनो वालों के लिए है। इसमें इन लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मांगी गई हैं। इसमें जनरल इंग्लिश है, इसमें 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स। अवेयरनेस इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर कंप्यूटर के सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट मिलेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे फेज़ 1 जो एग्ज़ाम है वो, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था आपको कि वो काउंट नहीं होगा, केवल केवल फेज़ 2 के जो मार्क्स होंगे केवल वही काउंट होंगे आपके मेरिट के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी। और उसमें 15 टाइम्स जो है बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसीज़ के, फेज़ 2 एग्जामिनेशन। यानी कि फेज़ 1 एग्जामिनेशन के बाद करीब आपके 75,000 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे फेज़ 2 के लिए। फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम करेंगे क्लियर, वो केवल 75,000 होंगे। जैसे कि 5,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो लगभग 75,000 के आसपास बच्चे जो है उसमें आएंगे। मेरिट जो बनेगी वो पोस्ट DOG विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस मार्क्स बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे DOG तो वही है, मैंने आपको ऊपर बताया, डी से डिपो वाला है यहाँ पे, डिपो, और जी से जो है जनरल। तो ये AG3 डिपो, AG3 जनरल, इन लोगों के लिए जो है, इन बच्चों को जो है पेपर 1 और फेज़ 2 एग्जामिनेशन है, केवल इसी में जो मार्क्स आएंगे उसी से मेरिट बनेगी, उसी से जो है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स के बेसिस पे जो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी, और इसी से उनको जो है सिलेक्शन होगा इसका, आप लोगों का। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें जैसे अदर पोस्ट हैं, फॉर पोस्ट कोड ABGF, इनके लिए अलग से जो पेपर 1 और पेपर 2 फेज़ 2 के हैं उनसे काउंट होगी इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट। ऐसे ही अलग स्टेनो के लिए पेपर 3 वाला जो है, फेज़ 3 में जो पेपर 3 है केवल उसी का काउंट होगा। और जो AG हिंदी है उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों काउंट होगा। इनका पेपर 2 वो होगा जो इनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा हिंदी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब स्क्रैब वालों के बच्चों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि स्क्रैब आपको मिल जाएगा, और उसके लिए अकॉर्डिंग टू पीरियड हुआ एलिजिबल फॉर स्क्रैब, और दैट इंडिकेट ऑफ FCA दे शुड इंडिकेट द सेम एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आप स्क्रैब के लिए उसमें पर्टिकुलरली बता सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और FCA जो टू मीट द स्क्रैब टू डेज टू चेक एंड वेरीफाई। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से स्क्रैप लेके आ रहे हैं तो आपको FCI के रीजनल ऑफिस में, जो स्टेट का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे 2 दिन पहले उसको बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आप अपने स्क्रैप को वहाँ लेके जाएंगे, जो कि वो चेक करेंगे कि वो स्क्रैप जो है वहाँ पे सूटेबल है या नहीं है। और उसके लिए जैसे स्क्रैप, जो लोग स्क्रैप के लिए ऑप्ट करेंगे उनको 20 मिनट्स पर आवर एज अ कंपेंसेटरी टाइम मिलेगा। यानी कि अगर आपका 60 मिनट का अगर आपका पेपर है तो आपको 80 मिनट मिलेंगे, और आपका 90 मिनट का पेपर है तो आपको करीब 20 और 10 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, प्लस 30 मिनट प्लस मिलेंगी, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको 2 घंटे मिलेंगे करीब। यहाँ पे जो जिन लोगों को स्क्रैप मिलेगा वो लोग, जो लोग स्क्रैप ऑप्ट करेंगे उन लोगों के लिए
120 मिनट मिलेंगे आपको पेपर देने के लिए। फिर स्किल टेस्ट है, इसमें स्टेनो के लिए केवल स्किल टेस्ट है यहाँ पर रखा गया है, जिसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगी है और शॉर्ट हैंड टाइपिंग है, इंग्लिश की 40 है और शॉर्ट हैंड के लिए 80 मांगी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उसके उसके बाद होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी, यानी कि अगर 5,000 वैकेंसीज हैं टोटल, तो हमारे पास केवल 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा, वो लोग केवल 15,000 लोगों को बुलाएंगे। और फिर से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो केवल एक जोन से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन, और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने हाउ इफ दिस फाउंड दैट एनी रीजन फॉर एनी रीजन द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशंस इन ईच in which case such online application with the higher registration number accompanied by fresh fee and complete in all respect will be considered by FCI and the early applications submitted will not be considered। यानी वही बताया कि आपने जो लेटेस्ट में जो सबमिशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, फीस जो आपने सबमिट की होगी, केवल उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, केवल उसी के लिए एलिजिबल मानेगा FCI आपको, और आपको उसी पोस्ट के लिए आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा। अगर हम अब हम आगे देखते हैं, कॉल लेटर आपको इसी की वेबसाइट fci.government.in पे मिल जाएगा। आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई आपको यहीं पे करना है। एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन शुड रजिस्टर देयर ग्रेवियंस अगर आपके किसी एडमिट कार्ड में कुछ गलती निकलती है तो आपको इस जो ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पे आप जो है आप अपना जो ग्रेवियंस डाल सकते हैं, कि जैसे कि आपका फ़ोटो नहीं आता है या फिर साइन नहीं है, उसमें सिग्नेचर नहीं आया एडमिट कार्ड पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले, और क्या कहते हैं किसी के नाम में कोई दिक्कत है, आपने फॉर्म जब भरा तो कुछ और नाम था, या फिर और जब एडमिट कार्ड आया तो आपको कुछ और नाम आया है उसमें, तो आप इस वेबसाइट इस लिंक पे जाके आप अपने ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं, और वो एक एक हफ्ते पहले कम से कम आपको सबमिट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के। इसके आगे फिर हम देखेंगे कि जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, हाँ, नेशनलिटी की जो एलिजिबिलिटी है वो सिटीजन ऑफ इंडियन, नेपाल, भूटान, अगर तिब्बतन रिफ्यूजी है वो ऐसे से आप अपने आप देख सकते हैं। और मिनिमम जो एज है उसके लिए 18 साल तो मांगी गई है। और इसमें आगे आपको काफ़ी अच्छा मौका है, वैसे आपके पास ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी दिनों बाद इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं इसमें FCI में, और जैसे कि आप देख रहे हैं SSC में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आने की लग रहा है कि शायद 15-16 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं SSC CGL के थ्रू 2022 वाली, जिसका नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आने वाला है। उसके लिए भी हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे, आपको हम नोटिफिकेशन उसका भी हम डिटेल में आपको पूरा दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि आप आगे आने वाली जितने वीडियोस हैं उसके लिए आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें। अब हम आगे देखेंगे, इसमें जैसे कि सेंटर्स अपने अपने स्टेट का आप देख ही लेंगे, इसमें नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूंगा, उसमें आप जाके डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से जो है आप अपने अपने सेंटर्स को देख लेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेंटर है। अलग अलग जोन के अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में वही होगा कि will be online test will be placed of the other candidate if the tie still persists the process डेट ऑफ बर्थ से देखा जाएगा, यानी ओल्डर एज वाले को प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा, हर एग्जाम में यही होता है। और इसके बाद ये जो कंडीशन पोस्टेड एनीवे इन द कंट्री इन द कॉर्पोरेशन, यानी कि इसमें पहले ही दिया गया कि अगर आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे आपको उसी जोन में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। जैसे कि नॉर्थ जोन में दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर आप नॉर्थ जोन से पेपर फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है इन 9 में से। सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे को लगता है नॉर्थ जोन से ही भरेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्थ जोन में ही आके सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप SSC में भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको नॉर्थ जोन में ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं। SSC में CGL ले लो या CHSL ले लीजिए, आप किसी में भी ले लीजिए, उसमें हमेशा आप देखेंगे कि नॉर्थ जोन से ही सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसे ही साउथ जोन में आपके अलग अलग ये दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और हाँ, इसमें ये भी एक मेंशन कर रखा है FCI ने कि अगर आपको उन्होंने आपकी जोन में नहीं पोस्ट किया तो वो कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कॉपरेशन, यानी कि वो आप अपने हिसाब से कहीं भी भेज सकते हैं। जुडिक्शन ऑफ ईच जोन इज फॉलोज, यानी वही जो आपके जोन में जो जो जहाँ जो जो स्टेट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, वो तो सब
आपको पता है इसमें। 1/8/2022 से है आपकी एज देखी जाएगी। और आगे एडमिट कार्ड वगैरह जो आपके जो हैं उसके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये है इसमें, जिसमें कि 500 रुपये उसके लिए है क्या कहते हैं यूआर और ओबीसी के लिए, SC ST एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी, उन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। यानी कि SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप भर सकते हैं। आपके जैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि कोई भी फीस नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी भर दें इसको, तो अच्छा रहेगा। 6 तारीख से ये फॉर्म खुलने वाला है। 6 तारीख को जो है ये लाइव हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 तारीख को ये लाइव हो जाएगा। 6 तारीख से वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 6/9/2022, यानी कि 6 सितंबर 2022 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है वो 5/10/2022 है, यानी कि 5 अक्टूबर 2022 है, शाम के 4 बजे तक आप जो है यहाँ पे फीस और जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और फोटोग्राफ जो मांगा गया है वो 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर विद ब्लैक इंक इसमें मांगा है, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा गया है, और वाइट पेपर पे है विद ब्लैक और ब्लू इंक। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी है इसमें ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, आपका आपका रनिंग हैंड राइटिंग जो होती है उसमें होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, नॉट स्मज्ड, यानी कि उसमें बीच बीच में ये नहीं है कि आपका जो है आपने ऐसा कर दिया कि बीच में कहीं कहीं धुंधला सा है या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उस वो एलिजिबल नहीं होगा। वो आपका आपको जो है वो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद वो जो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और जिन लोगों का लेफ्ट थंब नहीं है वो जो है अपने राइट थंब को अप्लाई कर राइट हैंड थंब को उसमें लगा सकते हैं। और जो डिक्लेरेशन जो आपको उसमें भरना है वो ये लिख के भेजना है, आपको ये लिख के इसको अपलोड करना है, इसका एक फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। और फीस भरने की भी लास्ट डेट 6 तारीख है, और मतलब 6 तारीख से शुरू हो रहा है, और फीस जो है लास्ट जो है 5 तारीख तक ही है, शाम को 4 बजे तक। और जो ये वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। FCI की वेबसाइट है www.fci.government.in, इस पे आप इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये न्यू स्क्रीन पे ले जाएगा, जहाँ पे आपके जो है जाके पहले न्यू क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले से रजिस्ट्रेशन है वो मान्य नहीं है, अगर आपने इसकी वेबसाइट पे पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो मान्य नहीं है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ये पेमेंट ऑफ फीस जो है ऑनलाइन मोड में होनी है, जैसे कि आप जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक ब्रीफ आपका आइडिया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपका जो है क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका ग्रेजुएशन है उसका, या फिर आपका डिप्लोमा मांगा गया है उसमें जेई इंजीनियरिंग में, जेई सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अलग अलग के लिए अलग अलग जो क्वालिफ़िकेशन है वो सब जो हमने आपको बता दिया है। और आप डिटेल में इस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि और आगे आप इसमें देख लेंगे कि क्या क्या दे रखा है और ज़्यादा। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर कराई दी हैं इसमें, और तो कुछ नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी इसमें क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसमें रिप्लाई करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी हो फॉर्म से रिलेटेड या फिर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।